नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के उन शक्तिशाली विचारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के धोखे का शिकार नहीं होंगे। चाणक्य ने भागवत गीता, वेद और पुराणों का गहरा अध्ययन करके ये महत्वपूर्ण विचार पेश किए हैं जो आज भी हमारे जीवन को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम इन विचारों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाएंगे ताकि हर कोई इन्हें आसानी से समझ सके और अपनी बुद्धि को और बढ़ा सके। वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य के उन अमूल्य विचारों को जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहले विचार में चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की प्रसिद्ध कहानी याद कीजिए। जब बया ने मेहनत करके अपना सुंदर घोंसला बनाया और बारिश से बचने का इंतजाम किया तो उसने बंदर को भी घर बनाने की सलाह दी ताकि वह भी सुरक्षित रह सके। लेकिन मूर्ख बंदर ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और क्रोध में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना खुद के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि वे न केवल आपकी सलाह का अनादर करते हैं बल्कि आपकी मेहनत को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार दुष्ट और चरित्रहीन लोगों का साथ देने से सज्जन व्यक्ति को केवल दुख और हानि ही मिलती है। ऐसे लोग न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके जीवन में भी समस्याएं लाते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुखी और समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ गहरे संबंध बनाना भी समझदारी नहीं है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं या आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी संगति से स्वयं भी जोखिम में पड़ने की संभावना रहती है। जैसे कि संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के साथ समय बिताने से खुद भी बीमार पड़ने का डर रहता है। इसी तरह जो लोग दिवालिया हो चुके हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी स्थिति आपको भी परेशानी में डाल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जरूरतमंदों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें समझदारी से फैसला लेना चाहिए कि किसकी मदद करनी है और कितनी हद तक करनी है। जो लोग सच में अपनी परेशानियों से उबरना चाहते हैं उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो अपनी ही नकारात्मकता में फंसे हैं और दूसरों को भी नीचे खींच लेते हैं उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। दूसरा विचार यह है, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री, धूर्त और दुष्ट मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसा घर जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सभी बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट या बुरे स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं वहां गृह स्वामी का जीवन बेहद कठिन हो जाता है। ऐसी स्त्रियां न केवल घर का माहौल खराब करती हैं बल्कि घर के मुखिया की स्थिति भी निराशाजनक बना देती हैं। गृह स्वामी को अपनी बात कहने या घर को सही दिशा में ले जाने का अवसर ही नहीं मिलता और वह भीतर ही भीतर घुटता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी उस घर में जीते जी खत्म हो रही हो। इसी तरह चाणक्य का कहना है कि दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी कभी विश्वास के योग्य नहीं होता। ऐसे मित्र कब धोखा दे देंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता। वे संकट के समय आपका साथ छोड़ सकते हैं या आपके पीठ पीछे आपकी हानि कर सकते हैं। ऐसे मित्रों के साथ संबंध रखना अपने आप को हमेशा धोखे के डर में जीने जैसा है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जिस नौकर या कर्मचारी का स्वभाव विद्रोही हो और जो आपके सामने जवाब देता हो वह भी कभी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति आपके आदेशों का पालन करने के बजाय आपकी बातों को चुनौती देते हैं और आपके विरुद्ध जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे सेवक के साथ काम करना ऐसा ही है जैसे विष का घूंट पीना, क्योंकि न जाने कब वह आपको नुकसान पहुंचा दे। इसी प्रकार जिस स्थान पर सांपों का वास होता है वहां रहना भी अत्यंत खतरनाक है। सांप किसी भी समय बिना चेतावनी के डस सकते हैं और इसी तरह का खतरा उन स्थितियों में भी बना रहता है जिनमें हम विश्वासघातियों, दुष्टों और अनुशासनहीन लोगों के बीच रहते हैं।
चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। हमें अपने आसपास के लोगों और वातावरण का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि गलत संगति और अनिश्चित परिस्थितियां हमारे जीवन को हर समय खतरे में डाल सकती हैं। तीसरा विचार, काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति की असली योग्यता और वफादारी का पता तभी चलता है जब उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब एक नौकर को काम सौंपा जाता है, तभी उसकी असली काबिलियत और नीयत सामने आती है। जो नौकर सिर्फ दिखावे में अच्छा लगे लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही नाकाम साबित हो, वह किसी भी मालिक के लिए एक बोझ से कम नहीं होता। इसी तरह चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय ही असली रिश्तों की पहचान होती है। जब आप मुश्किल में होते हैं, तभी आपके भाई बंधु और रिश्तेदारों की असलियत सामने आती है। जो लोग अच्छे वक्त में साथ दिखते हैं, वे अक्सर बुरे समय में सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। संकट की घड़ी में ये रिश्ते या तो आपकी ढाल बनकर खड़े होंगे या फिर आपको अकेला छोड़ देंगे। मित्रता की सच्चाई भी तब सामने आती है जब आपका वक्त बुरा हो। जो लोग खुद को दोस्त कहते हैं, वे सुख सुविधा के समय तो साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है, वे गायब हो जाते हैं। एक सच्चा मित्र विपत्ति में साथ खड़ा रहता है, जबकि झूठे दोस्त ऐसे समय में सबसे पहले धोखा देते हैं। चाणक्य का यह भी कहना है कि धनहीन होने पर पत्नी के वास्तविक स्वभाव का भी पता चलता है। जब तक पैसा होता है, प्यार और समर्पण दिखाने वाले अक्सर सही लगते हैं, लेकिन जैसे ही धन खत्म होता है, ऐसे लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। ऐसे में समझ आता है कि उनका प्रेम सच्चा था या केवल पैसे के लिए था। इन बातों से चाणक्य यही संदेश देते हैं कि असल परीक्षा तभी होती है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे समय में ही लोग अपनी असलियत दिखाते हैं और हमें समझ आता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थी और दिखावटी। चौथा विचार यह है कि किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, श्मशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जब व्यक्ति रोग से जूझ रहा हो, दुख और विपत्ति में घिरा हो, अकाल या किसी संकट का सामना कर रहा हो या किसी कानूनी मुकदमे में फंस गया हो, तब जो लोग उसका साथ देते हैं वही सच्चे बंधु होते हैं। मरने के बाद जब इंसान श्मशान तक पहुंचता है, तब जो लोग अंतिम विदाई देने आते हैं वही असल में अपने होते हैं। बाकी सारे रिश्ते और दोस्त अक्सर मुसीबत आते ही दूर हो जाते हैं, जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं। चाणक्य का तात्पर्य साफ है, आपकी असली परख तभी होती है जब आप मुश्किल में हो। ऐसे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे साथी हैं। बाकी लोग तो केवल अच्छे समय के साथी होते हैं, जो संकट आते ही किनारा कर लेते हैं। ये लोग आपके जीवन के कमजोर पड़ाव में या तो गायब हो जाते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं, ताकि उन्हें आपकी परेशानी से कोई वास्ता न रखना पड़े। चाणक्य का यह भी कहना है कि जीवन का यही नियम है, जो दूसरों के काम आता है वही दूसरों से मदद की उम्मीद रख सकता है। जो इंसान खुद किसी की मदद नहीं करता, उसका साथ कोई क्यों देगा। वक्त पर मदद करने वाले लोग ही असल में सच्चे साथी होते हैं। दुनिया स्वार्थ से भरी है और यह कड़वा सच है कि जरूरत के समय बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए और बाकी ढोंगियों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि असली रिश्ते वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं। पंचवा विचार यह है कि जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति लालच के जाल में फंस जाता है, तो वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है और अनावश्यक रूप से हाथ पांव मारने लगता है। ऐसा करना सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि लोभ कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जो लोग आधे में संतोष करना नहीं जानते और हमेशा पूरे के पीछे भागते रहते हैं, वे अंत में अपने पास की आधी चीज भी गंवा बैठते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पक्षी के हाथ में दाना हो
और वह ज्यादा के लालच में उड़कर दूसरे दाने के पीछे जाए तो अंत में वह दोनों दानों से हाथ धो बैठेगा। लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसे अंधेरे में धकेल देता है। चाणक्य का यह विचार हमें सिखाता है कि जो भी उपलब्ध हो उसमें संतोष करें और अपने लालच पर काबू रखें, क्योंकि जो लोग अपने लालच को नियंत्रण में नहीं रख पाते वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। आधी चीज भी गंवाकर न कुछ मिलता है और न कोई सीख, बस पछतावा और निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए लोभ से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। छठवां विचार यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह विचार समाज की उस कड़वी सच्चाई पर सीधा प्रहार करता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विवाह के समय लोग सिर्फ सुंदरता को देखकर कन्या का चयन कर लेते हैं और उसके गुण, संस्कार और पारिवारिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। यह सोच बेहद मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि केवल बाहरी सुंदरता के आधार पर किया गया विवाह अक्सर दुखदायी साबित होता है। चाणक्य का स्पष्ट मानना है कि नीच कुल की कन्या चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसके संस्कार और व्यवहार भी नीच ही होंगे। उसकी सोच, बातचीत और रहन सहन का स्तर निम्न रहेगा, जो किसी भी सम्मानित परिवार की प्रतिष्ठा को गिरा सकता है। उसके कार्य व्यवहार से परिवार को शर्मिंदगी ही मिलेगी, क्योंकि संस्कार और आचरण उसके कुल की नींव पर टिका होता है। इसके विपरीत उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या भले ही कुरूप या सौंदर्यहीन हो, अपने उच्च संस्कारों और चरित्र के कारण परिवार का मान सम्मान बढ़ाती है। उसका हर कार्य उसके संस्कारों की झलक दिखाता है और वह अपने कुल के उच्च आदर्शों को ही आगे बढ़ाती है। चाणक्य यहां यह भी साफ करते हैं कि कुल से तात्पर्य धन संपदा या बाहरी चकाचौंध से नहीं है, बल्कि परिवार के संस्कार और चरित्र से है। इसलिए विवाह हमेशा समान कुल और समान संस्कारों वाले परिवार में ही करना चाहिए, न कि धन और सुंदरता के लोभ में आकर किसी निम्न कुल की कन्या से। ऐसे रिश्ते अंत में सिर्फ दुख, अपमान और निराशा ही देते हैं। यह चाणक्य की कठोर लेकिन सत्य चेतावनी है। सिर्फ बाहरी सुंदरता पर मोहित होकर अपने परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर न लगाएं। सातवां विचार, विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर कोई नीच व्यक्ति भी कोई उत्तम गुण, विद्या या कला जानता है तो उसे सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह सोचकर खुद को रोकना कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है एक मूर्खता ही होगी, क्योंकि गुण और विद्या किसी व्यक्ति की पहचान से नहीं बल्कि उसके खुद के महत्व से मूल्यवान होते हैं। चाणक्य के अनुसार विष में अगर अमृत हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह अगर गंदगी में पड़ा हुआ सोना मिले तो उसे उठाने से परहेज नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बुरे और नीच लोगों के पास भी कभी कभी ऐसी बातें, गुण या विद्या होती हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। खुद को श्रेष्ठ समझकर इन अवसरों को ठुकराना या नजरअंदाज करना महज अहंकार है, जो अंत में केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान और गुण को व्यक्ति की पहचान, जाति या कुल से मत आंकिए। अगर नीच व्यक्ति के पास भी कोई ऐसा गुण है जो आपकी मदद कर सकता है या आपको बेहतर बना सकता है तो उसे तुरंत अपनाइए। समाज चाहे उसे नीचा कहे या उसकी गिनती बुरों में करे, अगर उसमें कुछ अच्छा है तो उसे सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अंत में आपके गुण और विद्या ही आपके काम आएंगे, न कि लोगों की फालतू की सोच और मान्यताएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर उस अवसर का फायदा उठाइए जो आपको बेहतर बना सकता है, चाहे वह कहीं से भी आए। आठवां विचार, जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण
पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य ने अपने इस विचार में स्वर्ग और सुख की सच्ची परिभाषा बताई है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति इस संसार में सुखी रहना चाहता है और यही असली स्वर्ग है। हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में स्वर्ग को सुखों का स्थान माना गया है, जहां हर प्रकार के आनंद और वैभव की कल्पना की गई है। लेकिन चाणक्य इस भ्रम को तोड़ते हुए बताते हैं कि असली स्वर्ग कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ही मौजूद हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, यानी जो अपने माता पिता की बात मानता है और उनके मार्गदर्शन का पालन करता है, जिसकी पत्नी उसके साथ समझदारी से व्यवहार करती है और आपसी प्रेम और सम्मान बनाए रखती है, जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट है और जिसे लोभ, लालच और अधिक कमाने की अंधी दौड़ ने घेर नहीं रखा, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग के समान है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य स्वर्ग की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली सुख और शांति उसे इसी जीवन में मिल चुकी है। चाणक्य का संदेश है कि असली सुख किसी बाहरी स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे परिवार और हमारे खुद के संतोष में है। जो व्यक्ति यहां दुखी है, वही स्वर्ग की कल्पना करता है, क्योंकि उसे अपने जीवन में खुशी और संतोष नहीं मिल पाया है। लेकिन जो व्यक्ति अपने रिश्तों, परिवार और कमाई से संतुष्ट है, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग है। स्वर्ग की चाहत वही करेगा जो इस धरती पर अपने जीवन में सुकून और खुशी नहीं पा सका। 9वां विचार, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है, परंतु अंदर विष हो। चाणक्य का यह विचार उन मित्रों को लेकर है जो ऊपर से तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ होते हैं। ऐसे मित्र केवल दिखावे के होते हैं और इनसे दूर रहना ही समझदारी है। चाणक्य इन्हें उस बर्तन के समान मानते हैं जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है, लेकिन अंदर विष छिपा होता है। यह एक गहरी और सटीक तुलना है जो इन नकली मित्रों के असली स्वभाव को उजागर करती है। चाणक्य का साफ संदेश है कि जो लोग सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वे मित्र कहलाने के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग आपकी छवि, आपके काम और आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ आपके सामने की होती हैं, असलियत में वे आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। इस तरह के लोग न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके सामाजिक दायरे को भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। उनकी बातों का असर आपके रिश्तों पर पड़ता है और वे आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को मित्र मानने की गलती न करें और इन्हें अपने जीवन से तुरंत बाहर निकाल दें। ऐसे दुष्ट और दोहरे स्वभाव वाले लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा हित है, क्योंकि वे न तो आपके सच्चे साथी हैं और न ही आपकी सफलता के साथी। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके सामने और पीठ पीछे एक जैसे हों, हमेशा आपका साथ दें और आपकी भलाई चाहें। 10वां विचार यह है कि जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य की यह सोच उस कड़वी हकीकत को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उनका कहना है कि बुरे मित्र पर विश्वास करना मूर्खता है, लेकिन अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह से भरोसा करना एक खतरनाक गलती हो सकती है। कारण स्पष्ट है, जब अच्छा मित्र नाराज होता है या किसी कारण से आपके खिलाफ हो जाता है, तो वही आपके सबसे बड़े भेद उजागर करने वाला बन सकता है। हम अक्सर भावुक होकर अपने सबसे करीबी दोस्तों या परिचितों को अपने जीवन के गहरे राज और कमजोरियां बता देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आजकल बड़े शहरों में होने वाले अपराधों के पीछे भी अक्सर जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। जो व्यक्ति आपके सबसे अच्छे मित्र के रूप में घर का हिस्सा बन जाता है, वही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।
जब किसी मित्र से मनमुटाव या मतभेद हो जाते हैं तो वही मित्र आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसे आपकी कमजोरियों, आदतों और मर्म स्थलों का अच्छी तरह पता होता है। चाणक्य का यह कहना एक सख्त चेतावनी है कि किसी को भी इतना नजदीक न आने दें कि वह आपके जीवन के सबसे गहरे राज्य तक पहुंच सके। यही सावधानी हमें अपने घर के नौकर चाकर या कर्मचारी के साथ भी बरतनी चाहिए, भले ही वे कितने ही भरोसेमंद क्यों न लगें। उन्हें इतनी जानकारी या शक्ति न दें कि वे आपके लिए खतरा बन जाएं। विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास और बेवकूफी की हद तक जाकर किसी पर भरोसा करना खुद के लिए खाई खोदने जैसा है। चाणक्य का यह संदेश साफ है, किसी को भी इतनी छूट मत दें कि वह आपके खिलाफ हथियार बन जाए, चाहे वह आपका सबसे अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। 11वां और अंतिम विचार, वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने रिश्तों और संबंधों की सच्चाई को बेहद कठोर शब्दों में उजागर किया है। उनका स्पष्ट संदेश है कि इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी संबंध निस्वार्थ नहीं होता। लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा मिल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या कोई और रिश्ता। हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति होते देखता है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो संबंध भी खत्म हो जाते हैं। चाणक्य इसे समझाने के लिए बेहद सटीक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि वेश्या पर पुरुषों से धन ऐंठने के लिए उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन जैसे ही धन समाप्त होता है वह उनसे मुंह मोड़ लेती है। ठीक इसी तरह प्रजा केवल उस राजा का सम्मान करती है जो शक्तिशाली और प्रतापी हो। जब राजा कमजोर हो जाता है तो वही प्रजा उसे छोड़ देती है। प्रकृति भी यही नियम दिखाती है। पक्षी केवल उस वृक्ष पर बसेरा करते हैं जो उन्हें छाया और फल देता है। जैसे ही वृक्ष बंजर हो जाता है, पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। इसी तरह घर में अचानक आने वाले मेहमान का स्वागत सत्कार करने के बाद वह भी विदा ले लेता है, क्योंकि उसे जरूरत पूरी हो चुकी होती है। चाणक्य की बात का सार यह है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। हमें किसी भी संबंध से जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और न ही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अत्यधिक लगाव करना चाहिए। संबंध तभी तक टिकते हैं जब तक स्वार्थ की डोर जुड़ी होती है। इसलिए खुद को इस कड़वी सच्चाई से दूर मत रखें और समझ लें कि इस दुनिया में सम्मान और संबंध किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान और शक्ति पर निर्भर करते हैं। किसी के भी प्रति जरूरत से ज्यादा भावुकता या लगाव दिखाना एक फालतू की मूर्खता है। जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी और आत्मसम्मान को संभाल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और चाणक्य के इन विचारों से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जीवन की हर मुश्किल का हल हमारे प्राचीन ग्रंथों और विचारों में छुपा है। फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बुद्धिमानी से अपना जीवन जिएं। जय श्री कृष्ण।